बोलने वाली, जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। ममता जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी, वाह ममता, एक तरफ बेटी की नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू की नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी, काजल मुझे माफ कर दे। बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल, आप चिंता न करें मम्मी जी, मैं बंगलौर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी। साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो है, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। छोटी मोटी मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए, उसने शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी, तेज, बेरहम और दिखावे से भरी हुई। 3. संघर्ष, असफलता और उम्मीद। कॉलेज में शुरुआत बहुत कठिन रही। अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी जो उसके लिए नई थी। पहले सेमेस्टर में वह 2 विषयों में फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, सीनियर से मदद ली और खुद को उस माहौल में ढालने लगा। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, भारत में स्टार्टअप संस्कृति। वहां एक सफल उद्यमी ने कहा, अगर आपके अंदर आग है तो दुनिया आपको रास्ता देगी। राजू के दिल में कुछ जग गया। उसे महसूस हुआ कि नौकरी नहीं, कुछ नया करना है। वह बस अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। 4. आइडिया जो बदल सकता था दुनिया। राजू ने अपने गांव की परेशानियां याद की, खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी, उत्पादों की सही कीमत न मिलना और जानकारी का अभाव। उसने सोचा, क्यों न एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जाए जो किसानों को मौसम, बीज, मंडी के भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सके। विचार अच्छा था, लेकिन उसे कोडिंग नहीं आती थी। उसने फ्री ऑनलाइन कोर्स किए, रात रात भर जागकर प्रैक्टिस की और धीरे धीरे एक बेसिक ऐप तैयार किया, कृषि साथी। 5. पहला रिजेक्शन और पहली जीत। राजू ने जब पहली बार अपने ऐप को किसानों के सामने पेश किया तो लोग हंसने लगे, अरे ये क्या मोबाइल में खेती करेगा अब। पर कुछ बुजुर्गों ने उसे एक मौका दिया। ऐप ने सही मौसम की जानकारी दी, मंडी भाव बताए और एक किसान को उसकी फसल का 2 गुना दाम मिला। तब लोगों का नजरिया बदला। धीरे धीरे कृषि साथी गांव-गांव फैलने लगा। मीडिया ने स्टोरी चलाए, सरकार ने नोटिस लिया और राजू को एक सरकारी इनोवेशन प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। 6. पहचान की तलाश। अब राजू को पहचान मिलने लगी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बड़ी कंपनियां उसका आइडिया खरीदना चाहती थी, लेकिन राजू ने मना कर दिया, ये किसानों के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। सरकार ने उसे अनुदान दिया और वह अब एक टीम बनाकर ऐप को और बेहतर बनाने लगा। नए फीचर जुड़े, लाइव हेल्पलाइन, फसल बीमा की जानकारी, ऑनलाइन बिक्री का विकल्प। राजू अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। 7. बदलाव की लहर। कुछ सालों में कृषि साथी का इस्तेमाल लाखों किसान करने लगे। गांवों में तकनीक की क्रांति आने लगी। किसान आत्महत्या नहीं, आत्मनिर्भरता की बात करने लगे। लोग कहने लगे, राजू नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं होता। राजू अब देश विदेश में बुलाया जाने लगा, पर वह वहीं रहा, अपने गांव में, उसी मिट्टी में जहां उसका सपना जन्मा था। 8. उसका सपना पूरा हुआ। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, राजू, अब तो आप बहुत सफल हैं, क्या अब संतोष है? राजू मुस्कुराया, मैंने